तो मूवी की शुरुआत होती है एक शानदार आइलैंड से, जहां पर बड़ा खतरनाक गेम चल रहा था, जिसमें दो आदमियों को एक गेमिंग टेबल से बांध दिया गया और इनकी जीभ भी कटी हुई थी। तभी यहाँ पर एक रेड ड्रेस में मैडम आई, जिसने अनाउंस किया कि अब हम अगला राउंड खेलेंगे। जिसमें एक आदमी कुछ कहना तो चाह रहा था, लेकिन उसके वर्ड्स की उतनी ही वैल्यू थी जितनी मेरे सब्सक्राइब कहने की होती है। खैर, तभी यहाँ इन दोनों प्लेयर्स के खानदान को बुलाया गया, जहाँ पर होस्ट ने अगला राउंड अनाउंस करते हुए इन लोगों से कहा कि आप लोग अपनी अपनी पसंद के बटन दबाइए। जो दबाते ही होस्ट ने अनाउंस कर दिया कि खानदान को खत्म कर दिया जाए। जिसके साथ ही कहानी कुछ टाइम आगे आई और तब हमें एक बस में कुछ लोग दिखे, जिनमें यह जूड, जो कि एक ऑनलाइन गेम जीतकर अपने दोस्तों को पैराडाइज आइलैंड पे ले जा रहा था। जिसमें से यह है एंडी की बीवी केट और उसके फादर। साथ ही जूड यहाँ अपनी नई गर्लफ्रेंड हैदर को भी लाया, क्योंकि बिना गर्लफ्रेंड के क्या ही इंजॉयमेंट। और हाँ, वो अपने छोटे भाई हेनरी को भी साथ ले आया कि चल भाई, कूली का काम भी तो तू ही करेगा। खैर, तो तब हमें पता चला कि एंडी और केट का डिवोर्स होने वाला है, क्योंकि ये काले भाई साहब का किसी और के साथ अफेयर चल रहा था। जिसकी वजह से ही केट इतने गुस्से में थी कि वो हर बात का बतंगड़ बनाने लगती। खैर, तो अब ये लोग जैसे तैसे इस विला में पहुंचे, जहां पर इन्हें होटल का इनविटेशन कार्ड दिख गया। लेकिन हैदर उस कार्ड में नहीं बल्कि जूड के पैसों में इंटरेस्टेड थी। इसलिए वो एक्साइटेड होते हुए बोली कि अब तो तुम जल्दी से रिच होकर मुझे बहुत सारे गिफ्ट दोगे। अरे ये सब धनश्री की दोस्त हैं क्या? खैर, तब दूसरी तरफ केट और एंडी के बीच में आर्ग्यूमेंट चल रही थी, जिस आर्ग्यूमेंट को इन दोनों ने भी सुन लिया। जिसके बाद केट ने अपनी मेडिसिन लेना बंद कर दी कि मैं अपने स्ट्रेस को खुद ही हैंडल करने का सोचूंगी। लेकिन तभी एंडी उसकी हेल्प करने आया कि अब से तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो, मैं पहले जैसा कोई काम नहीं करूंगा। जो सुनकर केट ने उसकी बात मान ली। खैर, तो अब अगली सुबह ये दोनों महिलाएं यहाँ पूल पर बैठकर इधर उधर की चुगली कर रही थी, जिसमें हैदर ने केट का ही टॉपिक छेड़ दिया कि रात को हमने तुम्हारी सारी आवाज नहीं बातें सुनी थी। जिस बीच ही ये दोनों दोस्त भी बात करने लगे और तब एंडी ने जूड को थैंक यू बोला कि तुमने इसे बढ़िया वेकेशन पर बुलाकर मेरी केट के साथ दोबारा सेटिंग करा दी है। जिस बीच वो सरप्राइज था कि जूड अपने साथ हेनरी को भी लाया, जिस पर उसने बताया कि हाँ यार, सामान कुछ ज्यादा ही था ना। खैर, तो अब ये लोग अपनी महिलाओं को यहीं छोड़कर दूसरी जगह घूमने निकल गए। जिस बीच इस विला के लोग इनका वेलकम करने आए, जहां पर उस कंपनी की एम्प्लॉय ने इन्हें थैंक यू बोला और तब वो इन्हें गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए कहने लगी, जिसमें अगर ये जीतते हैं तो इन्हें $20 मिलियन दिए जाएंगे। वैसे इस मैडम का नाम है लॉरा। तो अब लॉरा ने क्लैरिफाई किया कि ये गेम ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन ही रखा जाएगा, जिसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। साथ ही आप लोग एक ट्रायल राउंड भी ले सकते हो, जिससे कि आप गेम के सारे रूल समझ जाओगे। तब 20 मिलियन सुनते ही जूड तो गेम खेलने के लिए मान गया, लेकिन एंडी ने मना किया कि इतनी आसानी से पैसा आ रहा है तो पक्का कुछ गड़बड़ जरूर होगी। साथ ही लॉरा ने ये भी रूल बताया था कि अगर ये लोग एक बार गेम खेलने के लिए मान गए तो उसके बाद ये क्विट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ही वो गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं मान रहा था। लेकिन जूड ने उन $20 मिलियन का लालच दे देकर जैसे तैसे एंडी को मना ही लिया और तब ये लोग अपने ट्रायल राउंड के लिए आने लगे। जिस बीच ही यहाँ का होटल स्टाफ काफी अजीब बिहेव करने लगा और इतना अजीब कि वो जूड के हाथ में से गिलास भी ले गए। तब ये सब इग्नोर करके ये दोनों इस टेबल पर पहुंचे, जहाँ लॉरा ने अनाउंस किया कि ये ट्रायल राउंड $10,000 के लिए रखा जाएगा, जिसमें काफी सिंपल है। यहाँ पर 2 बटन थे, रेड और ब्लू, जिसमें इन दोनों ने अगर रेड दबाया तो पैसा इक्वली स्प्लिट होकर इनके अकाउंट में पहुंच जाएगा, मतलब $5,000 इसको और $5,000 इसको। लेकिन अगर इन दोनों ने रेड की जगह ब्लू दबा दिया
तो इन दोनों को कोई पैसा नहीं मिलेगा, उल्टा इन्हें उतने पैसे कंपनी को वापस करने होंगे। साथ ही अगर इन दोनों में से एक ने रेड दबाया और एक ने ब्लू, तो ब्लू वाले को तो सारे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन रेड वाला उन पैसों की भरपाई कंपनी को करेगा। जहां पर ये समझते ही इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कि ठीक है, हम रेड बटन दबाएंगे और पैसे ले लेंगे। लेकिन इन दोनों के बीच आपस में बहस भी होने लगी, क्योंकि एंडी को पक्का विश्वास था कि जूड उसे धोखा देकर पूरे $10,000 ले लेगा। जिस आर्ग्यूमेंट को डिस्कस करने के लिए ही इन्हें थोड़ा टाइम दिया गया, और उस टाइम के खत्म होते ही इन दोनों ने रेड बटन दबा दिया। जो देखते ही लॉरा ने अनाउंस किया कि अब आप अपनी विनिंग अमाउंट चेक कर सकते हो, और हाँ, इन्हें वो पैसे रिसीव भी हो गए। तब उसने इस गेम को कंटिन्यू करने के लिए कहा, लेकिन एंडी दोबारा मना करने लगा कि नहीं भाई, ये बहुत रिस्की लग रहा है। लेकिन जूड, जिसे कोई टेंशन ही नहीं थी, तो वो एंडी को मनाने लगा कि भाई खेलो यार, फ्री के पैसे मिल रहे हैं, क्यों जाने देना। जो बार बार बोलकर उसने एंडी को मना लिया। तब ये लोग दोबारा से जब टेबल पर आए, तो इन दोनों के लेफ्ट हैंड में हथकड़ियां सी लगा दी गई। जो देखते ही एंडी थोड़ा डरने लगा कि भाई ये क्या हो रहा है। जिस पर लॉरा ने अनाउंस करते हुए बताया कि अब हम अगला राउंड खेलेंगे, जिसकी विनिंग अमाउंट $50,000 थी। लेकिन अब इस गेम के कॉन्सिक्वेंसेस फिजिकल होंगे, यानी कि अब अगर इन दोनों ने रेड बटन दबाया तो इन दोनों के अकाउंट में $50,000 चले जाएंगे, लेकिन इन दोनों की एक एक फिंगर काटी जाएगी। और अगर इन दोनों प्लेयर ने ब्लू बटन दबाया तो इन दोनों को $50,000 कंपनी को वापस देने होंगे। लेकिन अगर इन दोनों ने अलग अलग दबाए तो जो ब्लू दबाएगा उसे पूरे $1,00,000 मिल जाएंगे, लेकिन जो रेड दबाएगा उसकी एक उंगली काटी जाएगी, साथ ही उसे कंपनी को $1,000 देने पड़ेंगे। जो सुनते ही एंडी काफी गुस्सा होने लगा कि मुझे पता था यहाँ पर ऐसा ही कुछ होगा। लेकिन जूड उसे शांत करने लगा कि तुम टेंशन मत लो यार, ये सब बस मजाक कर रहे हैं। जिसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि ये दोनों लाल बटन दबा देंगे। लेकिन ये डिसाइड करने के बाद भी जूड ने जूते खाने वाले काम करते हुए ब्लू बटन दबा दिया, और ब्लू का मतलब कि उसे सारे पैसे मिल गए। लेकिन एंडी ने रेड दबाया तो तभी उस बेचारे की एक उंगली में पिचकारी चल गई। जो देखते ही ये सब शॉक हो गए कि भाई ये क्या सीन है, क्योंकि अभी तक इन्होंने लॉरा की बात को सीरियस लिया ही नहीं था। तब एंडी काफी गुस्सा करने लगा कि तुमने मुझे धोखा दिया, जहाँ झूठ बोला कि मुझे पता ही नहीं था कि ये सच बोल रही है। खैर, तब इस कलेश में ही एंडी बोला कि अब मैं गेम नहीं खेलना चाहता, जहाँ लॉरा ने इन्हें याद दिलाया कि गेम का रूल यही है कि आप गेम को बीच में नहीं छोड़ सकते। जिसके बाद उसने सेकंड राउंड शुरू किया, और इस सेकंड राउंड में प्राइज मनी थी $5,00,000, जहां पर लॉरा बोली कि अब आप अपनी कोई सिग्नेचर लाइन हमारी ऑडियंस को बता सकते हो, जिससे हम समझ गए कि इन दोनों का ये गेम कुछ लोग बैठकर देख रहे हैं। खैर, तो अब इनके कलेश में सेकंड राउंड शुरू हुआ, जिसमें प्राइज मनी $5,00,000 थी, और रूल सेम थे कि अगर ये दोनों रेड दबाएंगे तो पैसे आधे आधे इनके अकाउंट में चले जाएंगे और एक एक उंगली काटी जाएगी, और अगर दोनों ने ब्लू दबाया तो इनका हाथ ही काट दिया जाएगा, साथ ही इन पर कर्जा भी चढ़ेगा। और अगर दोनों अलग अलग दबाते हैं तो रेड वाले की उंगली कटेगी, उस पर कर्जा भी चढ़ेगा, लेकिन ब्लू वाले को बिना किसी हार्म के पैसे मिल जाएंगे। जिसके बाद इन्होंने काफी डिस्कशन करके दोनों ने रेड बटन ही दबा दिया, जिसकी वजह से पैसे तो इनके अकाउंट में पहुंच गए, लेकिन एंडी और जूड दोनों की एक एक उंगली काट दी गई। जिसमें एंडी को तो ये दर्द पहले से ही पता था, तो वो थोड़ा शांत रहा, लेकिन जूड, जिसका ये फर्स्ट टाइम था, वो एकदम बच्चों की तरह रोने लगा। और तब वो लॉरा से बोला कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो, जहाँ वो बोली कि मुझे तो मेरी तनख्वाह से मतलब है भाई साहब, तनख्वाह आती रहेगी और मैं ये काम करती रहूंगी। खैर, तो अब इनका थर्ड राउंड बहुत भयंकर होने वाला था, क्योंकि अब इस गेम में सिर्फ ये दोनों नहीं बल्कि इनके फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व होंगे, जो कहकर ये लोग यहाँ एंडी के फादर और जूड के भाई हेनरी को ले आए, जिसमें कि इस बार भी प्राइज मनी $10,00,000 कर दी गई। और अब रूल बताए गए वही सेम
कि अगर दोनों ने रेड दबाया तो आधे आधे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन इनके लव्ड वंस की एक एक आंख निकाल दी जाएगी। लेकिन अगर दोनों ब्लू दबाते हैं तो दोनों पर कर्जा चढ़ेगा और इनके रिश्तेदारों को मार दिया जाएगा। लेकिन अगर दोनों ने अलग दबाए तो रेड वाले बंदे के ऊपर कर्जा चढ़ेगा, उल्टा उसका रिलेटिव भी मार दिया जाएगा। साथ ही जो ब्लू दबाएगा उसको पैसे भी मिलेंगे, साथ ही उसका लव्ड वन भी बच जाएगा। तब ये रूल पता चलते ही इन्होंने डिसाइड किया कि ये दोनों रेड दबा देंगे, क्योंकि पूरी जान जाने से अच्छा है कि सिर्फ एक आंख चली जाए। लेकिन हाँ, ये सब डिसाइड करने से पहले जूड इतना हरामी था कि वो एंडी से बोला कि तुम्हारे पापा तो ऑलरेडी बूढ़े हो रहे हैं, तो तुम तो उनकी बलि आराम से दे सकते हो। वाह भाई। खैर, तो तब इन्होंने डिसाइड किया कि ये लोग रेड दबाएंगे। लेकिन इस बार इन दोनों ने ही एक दूसरे को धोखा देते हुए ब्लू बटन दबा दिया, जिसकी वजह से ना तो इन्हें पैसे मिले और इनके रिलेटिव्स को यहीं के यहीं मार दिया गया। जो देखकर जूड एंडी पर इल्जाम लगाने लगा कि तुम्हारी वजह से मेरा भाई मारा गया। अबे उसके डैड भी तो मारे गए हैं भाई। ये जूड सही में जूत खाने वाले काम कर रहा है। आई सेड जूत खाने वाले, ठीक है ना। खैर, तो अब लॉरा ने इन्हें थोड़ा टाइम दिया, जिसके बाद वो बोली कि अब हम लोग अपना अगला राउंड शुरू करेंगे। जिस राउंड में अब इनकी पत्नियों को सामने लाया गया और रूल वही सेम कि अगर ये दोनों रेड दबाएंगे तो 5-5 मिलियन डॉलर इन दोनों के अकाउंट में पहुंच जाएंगे, लेकिन इससे इनकी पत्नियों की जीभ काट दी जाएगी। और अगर ब्लू दबाते हैं तो पत्नियां तो मरेंगी ही और इनके पैसे भी चले जाएंगे। और अगर अलग अलग दबाया कि ब्लू और रेड, तो रेड वाले बंदे के ऊपर कर्जा चढ़ेगा और उसकी बीवी मार दी जाएगी, और वहीं दूसरी तरफ ब्लू वाले की बीवी बच जाएगी और उसे पैसे भी मिल जाएंगे। तब ये बात बताकर इनकी पत्नियों को इनके आखिरी शब्द कहने के लिए कहा गया, जहां केट, जो एंडी के अफेयर की वजह से पहले इतने कलेश मचा रही थी, अब वो मान गई कि मुझे तुम्हारे अफेयर से कोई प्रॉब्लम नहीं है और हम उसे भूलकर एक हैप्पी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। और हाँ, अगर मेरी टंग चली भी गई तब भी हम खुश रहेंगे। जिसके बाद हैदर को चांस मिला तो वो झूठ से बोली कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मैं चाहती हूँ तुम मुझे बचाओ। जो सुनकर भी इस लॉरा पर घंटा फर्क नहीं पड़ा कि प्रेग्नेंट है तो है। खैर, तो अब इन्हें इनका डिसीजन लेने के लिए कहा गया, जहाँ जूड ने अपने दोस्त को विश्वास दिलाया कि हम दोनों रेड दबाएंगे, क्योंकि बिना पत्नी की जीभ के भी सारा काम हो ही जाएगा। लेकिन ये जूड का नाम असल में झूठ था, क्योंकि अब उसने रेड बोलकर ब्लू दबा दिया, जिसकी वजह से हैदर तो बच गई, लेकिन केट को यहीं के यहीं खत्म कर दिया गया। और तब ये सारी लाइव रिकॉर्डिंग इस हिडन कैमरा से लोग देख रहे थे। खैर, अब ये सब देखकर एंडी एकदम टूट गया कि अब मेरे पास खोने को कुछ भी नहीं बचा। लेकिन लॉरा ने उसे याद दिलाया कि नहीं, तुम्हारे पास तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बचा है। जो कहते ही वो यहाँ अगला राउंड एक्सप्लेन करने लगी कि अब अगर दोनों प्लेयर ने रेड बटन दबाया तो दोनों जीतोगे, लेकिन दोनों की एक एक आंख निकाल दी जाएगी। और अगर इन दोनों ने ब्लू बटन दबाया तो ये दोनों को मार दिया जाएगा। साथ ही अगर किसी ने ब्लू और इसने रेड दबाया तो ब्लू वाला बंदा तो बच जाएगा, लेकिन रेड वाला खत्म होगा। तब ये सारे ऑप्शन सुनकर एंडी ने साफ बोला कि मुझे इस गेम को खत्म करना है, इसलिए मैं ब्लू बटन दबा रहा हूँ ताकि हम दोनों मर जाएं और ये गेम यहीं खत्म हो। लेकिन जूड उससे रिक्वेस्ट करता रहा कि नहीं, अगर हमारी एक आंख चली भी गई तो भी हम जिंदा तो रहेंगे। पर फिर भी एंडी ने उसकी ना सुनते हुए अपने मन की सुनी और उसने रेड बटन ही दबाया, क्योंकि वो अपने दोस्त को अपने हाथों से मारना नहीं चाहता था। खैर, तो अब रेड बटन इन दोनों ने दबाया, जिसकी वजह से इनकी एक एक आंख निकाल दी गई। जिसके बाद लॉरा ने अनाउंस किया कि चलो भाई, अब हमारा फाइनल राउंड आ चुका है, जिसमें इस गेम का असली विनर पता चलेगा। जो कहकर अब वो बोली कि इस गेम में सिर्फ 2 नहीं बल्कि 3 पार्टिसिपेंट होंगे। और तीसरा पार्टिसिपेंट कौन? हैदर, जिसे देखते ही जूड काफी गुस्सा हुआ कि मेरी बीवी पहले ही इस गेम को जीत चुकी है, तो उसे इस गेम में दोबारा क्यों लाया जा रहा है। जिस पर लॉरा ने बताया कि वो इस बार कोई स्टेक नहीं बल्कि वो उस गेम में पार्टिसिपेट करेगी और उसे भी बटन दबाने का राइट होगा। जो सुनकर एंडी समझ गया कि अब वो तो मरेगा ही,
क्योंकि ये लवर एक दूसरे को चुनेंगे जिसकी वजह से वो भाई मरेगा। लेकिन लॉरा ने उसे रोका जहाँ वो बोली कि एंडी और जूड एक टीम है, लेकिन सिर्फ एंडी के पास ही बटन दबाने का राइट होगा। जहाँ अब अगर उसने रेड बटन दबाया और हैदर ने भी रेड कार्ड दिखाया तो ये सभी लोग जिंदा रहेंगे, जिस बीच इन सबको 20-20 मिलियन डॉलर दिए जाएंगे, लेकिन इनकी एक एक आंख भी ले ली जाएगी। जिसके बाद अगर दोनों का ब्लू हुआ तो ये सब लोग यहाँ मारे जाएंगे और पैसे भी वापस कंपनी को चले जाएंगे। साथ ही एक ने अगर ब्लू दिखाया और एक ने रेड बटन दबाया तो रेड बटन जो दबाएगा वो तो मारा ही जाएगा, लेकिन जो ब्लू बटन दबाएगा या मतलब कार्ड दिखाएगा वो बच जाएगा। तब ये सुनते ही जूड अपनी गर्लफ्रेंड से बोला कि तुम रेड कार्ड ही दिखाना, लेकिन एंडी यहाँ बदला लेना चाहता था कि अगर मेरी वाइफ नहीं रही तो मैं तुम लोगों को क्यों जीने दूं। जहाँ जूड उसे समझाने लगा कि हम लोग उस सारे पैसे से अपना ट्रीटमेंट करा लेंगे और बाकी बचे हुए पैसों में हमारी पूरी लाइफ आसानी से कट जाएगी। लेकिन एंडी उस पर विश्वास नहीं करना चाहता था, जहाँ पर हैदर भी एंडी से रिक्वेस्ट करने लगी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो प्लीज कुछ तो दया करो। तब ये सुनकर एंडी मान गया और उसने रेड बटन दबा दिया कि ठीक है, जूड को उसका बेटा मिल जाएगा। लेकिन हैदर ने अपने आंसू पोंछते हुए यहाँ अपना ब्लू कार्ड दिखाया, जो देखते ही एंडी हंसने लगा कि इस लड़की ने इन दोनों का ही कार्ड दिया है, क्योंकि ब्लू कार्ड का मतलब कि हैदर तो बच गई लेकिन जूड और एंडी मारे जाएंगे। जिसके बाद ही हैदर यहाँ से चली गई और इन दोनों को मार दिया गया। जिसके बाद सीन एक और गेम में आया और तब हमें पता चला कि असल में मूवी के स्टार्ट में वो रेड ड्रेस वाली वुमेन और कोई नहीं बल्कि हैदर ही थी, जो कि ऐसे गेम खिलाकर लोगों को फंसाती थी। तो अब देख रहे हो दोस्तों, जिंदगी और मौत के बीच जब चॉइस करनी हो तो किस पर भरोसा करोगे आप? है आपकी लाइफ में कोई ऐसा दोस्त जिस पर आप भरोसा कर सको कि यार ये तो मुझे चीट नहीं करने वाला? अगर है तो आप बहुत लकी हो और उसके बारे में मुझे कमेंट में बताना। और जरूरी नहीं दोस्त, आपके लाइफ पार्टनर भी हो सकता है कोई, या कोई भी पर्सन अदर देन पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स तो हमेशा हमें अपने से ऊपर ही रखते हैं। खैर, तो अभी मूवी कैसी लगी थोड़ा लाइक कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हो मेरे भाई तो सब्सक्राइब भी कर लो। बाकी अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।